नमस्कार, मैं डॉक्टर एस बुंदेला। आज हम लोक प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण के बारे में जानेंगे। प्रशासनिक उत्तरदायित्व को नियंत्रण के विभिन्न साधनों द्वारा लागू किया जाता है। इसके अंतर्गत नियंत्रण के ऐसे कार्य तंत्र विकसित किए जाते हैं जिनसे प्रशासन को गहरी निगरानी और नियंत्रण में रखा जा सके। नियंत्रण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी कर्मचारी अपने अधिकारों तथा विवेक का प्रयोग कानूनों, औपचारिक नियमों, विनियमों, स्थापित प्रक्रियाओं तथा परंपराओं के अनुसार करते हैं। लोकतंत्रात्मक शासन में तो प्रशासन पर कार्यपालिका का नियंत्रण अपेक्षित ही होता है। उत्तरदायी संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका के इस समुचित नियंत्रण को ही निरंकुश शासन की संज्ञा दी जाती है। प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्यपालिका के द्वारा कई विधियां अपनाई जाती हैं, अर्थात कई तरीके काम में लिए जाते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। सबसे पहला, नीति निर्माण के द्वारा। संसदीय लोकतंत्र में शासन की नीतियों का निर्धारण मुख्य रूप से कार्यपालिका द्वारा ही किया जाता है। प्रशासनिक क्रियाओं का संपादन उन्हीं नीतियों के आधार पर किया जाता है, क्योंकि नीति निर्माण का काम कार्यपालिका का ही बना रहता है। समस्त प्रशासनिक निर्णय भी उन नीतियों के अनुरूप लिए जाते हैं। मंत्री निर्धारित नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश देते हैं। इस प्रकार नीति निर्माण व नीति निर्धारण के द्वारा मंत्री प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। सेकंड, प्रशासनिक निरीक्षण द्वारा। कार्यपालिका के मंत्रियों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यों पर पूर्ण निगरानी रखी जाती है। किसी भी मामले में उनसे प्रतिवेदन की मांग की जा सकती है। प्रशासनिक कार्यों के निरीक्षण के लिए मंत्रियों द्वारा समय समय पर विभागों का दौरा किया जाता है कि काम ढंग से हो रहे हैं या नहीं, इसको सुनिश्चित किया जाता है। इस दौरान वे किसी भी मामले को शीघ्र हल करने की मांग कर सकते हैं या किसी भी मामले की समाप्ति के आदेश जारी कर सकते हैं। इस प्रकार की कार्यवाहियों से प्रशासन सदैव सचेत और दुरुस्त बना रहता है। थर्ड, नियुक्तियां एवं निष्कासन द्वारा, अर्थात कार्मिक प्रबंधन और नियंत्रण। प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण का यह सबसे प्रभावी और सशक्त उपाय है। कार्मिक प्रबंधन और नियंत्रण में कार्यपालिका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसको सर्वोच्च प्रशासकों की नियुक्ति एवं निष्कासन का अधिकार प्राप्त होता है। आईएएस, आईपीएस वगैरह सभी अधिकारियों को इनके द्वारा ही निष्कासित और नियुक्त किया जाता है। इस काम में भारतीय कार्यपालिका का कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, वित्त मंत्रालय और केंद्रीय लोक सेवा आयोग आदि की सहायता मिलती है। फोर्थ, बजट व्यवस्था। कार्यपालिका बजट के द्वारा प्रशासन पर अपना नियंत्रण लागू करती है। यह बजट तैयार करती है, उसे संसद में पारित कराती है और उसके खर्चों को पूरा करने के लिए प्रशासनिक एजेंसियों को आवश्यक धन आवंटित करती है। इस प्रकार की तमाम गतिविधियों में वित्त मंत्रालय, जो भारत सरकार का केंद्रीय वित्तीय अभिकरण है, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। फिफ्थ, प्रदत्त विधायन के माध्यम से या प्रत्यायोजित विधान भी इसे कह सकते हैं। आधुनिक समय में विधायिका के कार्य क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि हो जाने के कारण विधि निर्माण की कुछ शक्ति कार्यपालिका को सौंप दी जाती है। इस प्रक्रिया को प्रदत्त विधायन कहा जाता है। विधायिका एक
रूपरेखा मात्र तैयार कर देती है, जिसके आधार पर कार्यपालिका अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप विधि निर्माण करती है। 6, लोक सेवा संहिता के माध्यम से कार्यपालिका ने एक लोक सेवा संहिता को तय किया हुआ है और अपनी सरकारी शक्तियों का प्रयोग करने में प्रशासकों के लिए इनका ध्यान रखना और पालन करना अति आवश्यक होता है। इसमें आचरण संबंधी नियम होते हैं जो प्रशासकों को अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने से रोका जाता है। 7th पॉइंट, इसमें जनमत को अपील करके प्रशासन प्रणाली अर्थात लोक सेवा या नौकरशाही, चाहे वो अमेरिकी हो, ब्रिटिश या भारतीय, उसका रुझान यथास्थिति बनाए रखने वाला होता है। अतः वह परिवर्तन का विरोध करती है। यह कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं को सकारात्मक मस्तिष्क से नहीं लेती। अतः जनमत अपील के द्वारा भी कार्यपालिका नियंत्रण बनाए रखा जा सकता है। 8, कर्मचारी एजेंसियों के माध्यम से कार्यपालिका प्रशासन पर अपना नियंत्रण कर्मचारी एजेंसियों के माध्यम से भी लागू करती है। भारत में महत्वपूर्ण कर्मचारी एजेंसियां जैसे प्रशासनिक सुधार विभाग, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय। योजना आयोग को अब नीति आयोग कहा जाता है। अतः कर्मचारी एजेंसियां प्रशासनिक एजेंसियों को प्रभावित करती हैं, उन पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण बनाए रखती हैं और उनकी नीतियों तथा कार्यक्रमों में तालमेल बिठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कार्यपालिका नियंत्रण की जो विधियां थी उसके बाद में हम इसकी सीमाओं की बात करेंगे। तो कार्यपालिका नियंत्रण की सीमाओं या कमियों में सबसे पहली बात है मंत्रियों में तकनीकी ज्ञान का अभाव होना। ये जो मंत्री होते हैं वो तकनीकी रूप से सक्षम नहीं होते हैं, इसलिए वो ढंग से प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। इसके बाद में सेकंड है मंत्रियों द्वारा अधिकांश समय दलीय राजनीति में नष्ट करना। मंत्री जो होते हैं वो अधिकांश दलीय राजनीति में फंसे रहते हैं, जिसके कारण वो प्रशासनिक अधिकारियों को ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं और उन पर नियंत्रण करना आसान नहीं हो पाता है। थर्ड, राजनीतिक अस्थिरता तथा शीघ्र विभागीय परिवर्तन पाया जाना। राजनीति जो है उसमें ज़्यादा स्थायित्व नहीं पाया जाता है संसदीय शासन व्यवस्था में, क्योंकि स्पष्ट बहुमत बहुत ही कम केस में पाया जाता है और जहाँ स्पष्ट बहुमत नहीं होता है वहाँ दिक्कतें ज़्यादा आती हैं और विभाग जो होता है उसमें परिवर्तन भी शीघ्र हो जाता है। इसलिए कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता है सुचारू रूप से। फोर्थ, मंत्रियों का चयन योग्यता व कुशलता के आधार पर न होकर राजनीतिक आधार पर पाया जाना। देखा यह जाता है कि जो मंत्रियों का जो चयन होता है उसमें ज़्यादा कोई योग्यता नहीं देखी जाती है, कुशलता अधिकांशता नहीं देखी जाती है, उसमें तो राजनीतिक संबंध जो होते हैं उसी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसलिए कहीं न कहीं जो व्यक्ति योग्य नहीं होता है उसके द्वारा भी राजनीतिक लाभ लेने के लिए प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं उन पर ज़्यादा नियंत्रण आसानी से नहीं हो पाता है। इसके बाद में अगला है मंत्रियों में तकनीकी ज्ञान का अभाव पाया जाना। तो कहीं न कहीं ये सभी बातें हैं जिसके द्वारा कार्यपालिका अर्थात मंत्री प्रशासन पर ढंग से नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। सभी को पढ़ने के बाद यही निष्कर्ष निकलता है कि लोक प्रशासन पर कार्यपालिका का नियंत्रण स्वाभाविक ही होता है। कार्यपालिका का नियंत्रण प्रशासन पर सशक्त रहता है। उत्तरदायी संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका के इस समुचित नियंत्रण को ही निरंकुश शासन की संज्ञा भी दी गई है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।